नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और कभी भाजपा की फायर नेता रही सुश्री उमा भारती अब किस रणनीति के तहत काम कर रही हैं, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमा भारती से मुलाकात कर उनकी मंशा अनुसार प्रदेश में नशाबंदी अभियान चलाने को कहा था, लेकिन मुलाकात के 2 दिन बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री अचानक राजधानी भोपाल के भेल बरखेड़ा पटानी की आजाद नगर बस्ती में पहुंची और शराब दुकान में घुस गई। हाथ में पत्थर लिए उमा भारती शराब की बोतलें फोड़ती नजर आई, यानी कि दुकान के अंदर उन्होंने पथराव किया और पत्थर मारकर शराब की दुकानें तोड़ दी। सवाल उठता है कि आखिर उमा भारती ने इतना उतावलापन क्यों दिखाया। दुकान के खिलाफ वे शासन प्रशासन से शिकायत कर सकती थी, उनकी बात कोई नहीं टालता, लेकिन जिस तरह उमा भारती ने शराब दुकानों पर पथराव किया उसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा होना लाजमी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उमा भारती पर पथराव की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखिए उमा भारती के उतावलेपन पर नारद मुनि की पोस्टमार्टम करती ये रिपोर्ट। दरअसल 2005 में शिवराज का मुख्यमंत्री बनना उमा भारती को पसंद नहीं आया, तभी से वो शिवराज के खिलाफ मोर्चा बंदी करती रही हैं। लेकिन शिवराज की विनम्रता और सादगी के आगे उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिए शराबबंदी को मुद्दा बनाया है। शायद यही वजह है कि अपने राजनीतिक लक्ष्य को साधने के लिए उन्होंने हाथ में पत्थर उठा लिया। उन्होंने शराबबंदी के नाम पर एक शराब दुकान पर पत्थर बरसाए, लेकिन ये पत्थर शराब की दुकान में चले हैं, लेकिन उनका लक्ष्य राजनीतिक कुर्सी पर है। दरअसल 2004 में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद से उमा भारती राजनीतिक महत्वाकांक्षा उछाल मार रही हैं। उनकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए भाजपा ने केंद्र में मंत्री तक बनाया, लेकिन वो मध्य प्रदेश में राजनीति की उच्च कुर्सी की मंशा पाले हुए हैं। इसके लिए पार्टी पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने कुछ माह से शराबबंदी को मुद्दा बनाया है। साध्वी के इस मुद्दे को सत्ता और संगठन में स्वीकार किया गया है। उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार और संगठन मिलकर नशाबंदी के खिलाफ अभियान चलाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज लगभग हर मंच से नशाबंदी अभियान चलाने की बात करते हैं, लेकिन उमा भारती की मंशा तो कुछ और ही है। हर तरफ से अकेली पड़ी उमा सक्रिय राजनीति में वापसी के लिए फड़फड़ा रही हैं। प्रदेश में अब उनका कोई साथी नहीं बचा। जो थे वो अब साथ छोड़कर जा चुके हैं। वो लगातार बोल रही हैं, लेकिन उनके बोलने से किसी पर भी सकारात्मक साथ नहीं दे रहा। इसका परिणाम सामने है। उमा पत्थर मारने लगी हैं, लेकिन उनका ये कदम उन पर भारी पड़ सकता है। उमा भारती ने नवंबर 2005 में अपनी ही पार्टी से नाराज होकर बगावत कर दी थी। भोपाल के भाजपा कार्यालय में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर शिवराज सिंह चौहान की मुहर लगती ही तल्ख मिजाज उमा भारती ने अपने साथ पार्टी के कई विधायकों को लेकर पैदल राम रोटी यात्रा शुरू कर दी थी। इसके बाद में अलग पार्टी भी बनाई। उमा भारती ने इस दौरान कई पार्टी और उनके नेताओं को जमकर कोसा था। उमा भारती ने भले ही भाजपा में घर वापसी कर ली हो, लेकिन उनके भीतर आग कहीं ना कहीं धधक रही है। उमा भारती को सदस्यता देने के बाद से ही पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश से अलग थलग रखा, लेकिन एमपी से उनका लगाव इतना ज्यादा रहा कि वो ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाती। उमा भारती की पत्थरबाजी पर अब विपक्ष चुटकियां ले रहा है। पार्टी और नेताओं से सवाल किए जा रहे हैं। इस सब के बीच सवाल यह है कि उमा भारती को शराब की बिक्री पर इतना ऐतराज ही था तो उन्होंने अपनी सरकार रहते हुए खुद शराबबंदी क्यों नहीं की। क्या साध्वी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध नहीं जता सकती थी? क्या वो अपनी पार्टी के ही मुख्यमंत्री से सीधे बात कर शराबबंदी को लागू नहीं करवा सकती थी? शायद या तो वो सारे रास्ते अपनाना ही नहीं चाहती, या फिर एक बार वो मध्य प्रदेश में शराबबंदी के मुद्दे पर जनता को अपनी तरफ केंद्रित करना चाहती हैं। हालांकि वो ये भी जानती हैं कि प्रदेश की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए शराब से मिलने वाला राजस्व ही बड़ा मददगार है। ऐसे में उनका ये कदम दूसरी तरफ ही इशारा करता है। उमा भारती के बारे में कहा जाता है कि वे कभी भी अपने किसी एक फैसले पर अडिग नहीं रहती। उनकी शैली ऐसी है कि जो भी उनके करीबी रहा वे रसाताल में या धराताल में चला जाता है।
इसकी बानगी उनके समर्थक वे युवा नेता हैं जो एक समय प्रदेश की राजनीति में तेजी से उभरे थे, लेकिन उमा का साथ पाने के बाद वे राजनीति के जंगल में ऐसे गुम हुए कि अब तक नजर नहीं आए। यही हाल उनके करीबी रह चुके अफसरों के भी हैं। अफसर जो उनके साथ थे लगातार लूप लाइन में चल रहे हैं। उनका आज कुछ एक दौर था जब उनका नाम चलता था, लेकिन आज वो अफसर दूर दूर तक नजर नहीं आते। उनकी जो बात करने की शैली है और उनकी जो धार्मिक छवि है, उसकी वजह से जनता उन्हें बतौर अपना नेता चुन लेती है, लेकिन इसका फायदा कभी जनता को नहीं मिल सका है। इसकी वजह से बाद में पार्टी और भाजपा उम्मीदवारों को भी कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि उमा भारती ने शराबबंदी के खिलाफ जो पत्थर उछाला है, उस पत्थर से वे खुद घायल होती हैं या दूसरों को घायल करती हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।